रत्ना घाटी, अंधेरे और डर की जन्मभूमि। लोग कहते थे रात में यहाँ 3 परछाइयाँ घूमती हैं। शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे। अफवाह थी कि जो भी घाटी की ओर रात में जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। उसी गांव में बल्ली, वीरू और देव नाम के 3 सच्चे दोस्त रहते थे। तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन तीनों ने घाटी की ओर जाने का प्लान बनाया और रात को घाटी की ओर चल दिए। देव देखना, आज भी वही आवाज आएगी, फुर्र वाली। अरे तू तो हवा को भी भूत समझ लेता है। मजाक छोड़ो, मुझे सच में लगता है कि इस घाटी में कुछ है। अरे तुझे तो सब कुछ लगता है, भूत भी, चुड़ैल भी और खजाना भी। चलो चलो, ज्यादा हिल चुकी पुल की रेलिंग पकड़कर चलो, नहीं तो वीरू नीचे गिर जाएगा और बोलेगा भूत ने धक्का दिया। तीनों हंसते हैं लेकिन भीतर डर छुपा है। डरते डरते तीनों घाटी पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। कुछ समय बाद वे वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह गांव के चौक पर खासी हलचल थी। गांव की सरपंच ने सभी गांव वालों को बैठक पर बुलाया था। सुनो सब, रत्ना घाटी की तरफ जाने पर मनाही है। जो जाएगा उसे मैं खुद दंड दूंगा। सरपंच जी को इतना डर किस बात का है? शायद उन्हें पता है कि वहां कुछ छुपा है, या शायद सरपंच जी ही भूत हो, रात में घूमते हो वहां। चुप कर वीरू, सारा गांव सुन लेगा। तीनों दोस्तों को कुछ शक हुआ। उन्हें पता था कि इसका जवाब साधु बाबा ही दे सकते हैं। साधु बाबा जंगल के बाहर एक झोपड़ी में रहते थे। तीनों ने जाने का फैसला किया और समय मिलते ही साधु से मिलने निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें साधु की कुटिया दिखाई दी। तीनों बाबा की झोपड़ी में घुसते हैं। बाबा, सच्चाई बताओ, ये परछाइयों का राज क्या है? तुम तीनों कल रात घाटी में क्या खोजने गए थे? आपको कैसे पता? उस घाटी की हवा भी राज बताती है और तुम जैसे मूर्ख उसे छेड़ कर चले आते हो। बाबा, डराने की जरूरत नहीं, हमें कुछ मिला है क्या? 20 साल पहले 3 भाई खजाना खोजने गए थे, लालच में डूब गए और कभी लौटे नहीं। उनके साए वहीं भटकते हैं। सच्ची में भूत है? साए हैं, शरीर नहीं, पर डर पैदा करना आता है उन्हें। साधु बाबा की बात सुनने के बाद तीनों दोस्तों ने सच्चाई जानने के लिए फिर से घाटी की ओर जाने का फैसला किया। रात होते ही तीनों दोस्त घाटी की ओर चल पड़े। यही है पुराने किले का रास्ता। देखो, पत्थर टूटे पड़े हैं। मुझे पहले ही आभास था, यहाँ जरूर कुछ गलत है। लाइट चालू रखो, अगर तुम गिर गए ना तो कहोगे देव ने धक्का दिया। अरे नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा, पर सच में दोस्तों, मुझे डर लग रहा है। अचानक खंडहर की दीवार से धूल गिरती है। देखो, दीवार हिली। हवा है पागल, भूत नहीं। तभी उन्हें एक जगह मिट्टी थोड़ी उठी हुई दिखती है। सभी को कुछ शक होता है।
ये तो धातु है, अंदर कुछ है। पेटी है, बहुत पुरानी। अरे खोलो मत, पहले चाबी ढूंढते हैं। तेरे दिमाग में तो चाबी भी भूत बनकर आती है। देव पेटी खोलने की कोशिश करता है। खुल गई, अंदर क्या है? ये तो पुराने कागज, नक्शे और शायद सोने का टुकड़ा। सोना? तो बाबा सच बोल रहे थे। ये क्या था भाई? सामने 3 काली परछाइयां उभरती हैं। हमारा खजाना वापस रखो। जो इसे ले जाएगा वो मौत को बुलाएगा। देव, मुझे घर जाना है, मैं मम्मी को याद कर रहा हूँ। तू यहाँ भी बचपना कर रहा है, ये लोग भूत नहीं है। तुम कौन हो? सामने आओ। तीनों परछाइयों के पीछे से सरपंच और उसके आदमी निकलते हैं। अच्छा, तो असली भूत तुम थे सरपंच जी। 20 साल से मैं लोगों को भूतों का डर दिखाकर इस खजाने को अपने लिए रखना चाहता था। मतलब ये साए तुम्हारे गुंडे? डर सबसे बड़ा हथियार है। अब डर दिखाकर नहीं चलेगा सरपंच जी। बल्ली 2 गुंडों को पकड़ लेता है। वीरू गलती से एक को धक्का दे देता है। अरे ये तो अपने आप गिर गया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर तीनों दोस्तों ने सरपंच और उसके आदमियों को गांव लेकर आते हैं। और सुबह होते ही पुलिस सरपंच को ले जाती है। खजाना गांव का है, अब इससे स्कूल, अस्पताल, सड़क बनेगी। रत्ना घाटी अब डर की जगह नहीं, रोशनी की जगह बनेगी। तुम तीनों ने गांव की इज्जत बचा ली। तीनों दोस्त घाटी के ऊपर बैठकर बात करते हुए। देखा भाई, मैंने कहा था ना, भूत नहीं थे, सरपंच था। तूने उल्टा बोला था वीरू। चलो यार, अब घर चले, मुझे भूख लगी है। और इस तरह 3 दोस्तों ने रत्ना घाटी के 3 सायों का सच उजागर किया और गांव को नया भविष्य दिया। पथरिया घाट, जहां एक पुराना पुल था, कहते थे कि इस पुल का फैसला गांव का भाग्य बदल देगा। यहीं बैठते थे 3 दोस्त, रघु, मोटू पंडित और शेखर। अरे पंडित, रोज इतने देर से आता है, पेट भारी हो गया क्या? भाई इंतजार भले करा दूं, पर आता जरूर हूं। दोनों चुप करो, सुनो। सरपंच के बेटे सुदीप ने फिर से खेत की दीवार हटाई है। ये सुदीप कब सुधरेगा? सरपंच का बेटा सुदीप पूरा तानाशाह है। कहता है कि घाट का पूरा इलाका उसी का है। ये इलाके का फैसला कब होगा? आज ही करेंगे। चल पंडित, मुखिया के पास चलते हैं। मुखिया जी, गांव में हर रोज विवाद हो रहा है। सुदीप सबकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। रघु, हम जानते हैं, पर सुदीप मेरा बेटा है, मैं क्या करूं? मुखिया जी, बेटा है इसलिए बचाएंगे,
तो गांव का न्याय कौन करेगा? हम तीनों को गांव सुरक्षा दस्ता बना दीजिए। पंडित, ये मामला मजाक का नहीं है। ठीक है, रात में घाट पर चलेंगे। सच का फैसला वहीं होगा। इतने गुस्से में क्यों हो रघु? अम्मा, गांव में अन्याय हो रहा है। बेटा, हथियार से ज्यादा ताकत सच्चे शब्दों में होती है। सुनना सीखो, जवाब खुद मिल जाएगा। अम्मा सही कहती हैं, हमें सबूत चाहिए। और रात होते ही तीनों घाट की ओर चल देते हैं। भाई, मुझे डर लग रहा है। रात में घाट पर कौन आता है? हम आए हैं। दूसरों की हिम्मत हमसे शुरू होती है। देखो, वो दीवार फिर से टूटी हुई। और ये पैर के निशान सुदीप के जूते जैसे लगते हैं। ओहो, पूरी टोली आ गई। दरअसल ये घाट मेरे दादा का था और पूरे घाट पर मेरा अधिकार है। कागज दिखा। बिना कागज के तू जमीन का मालिक नहीं। कागज जल चुका है। अब सिर्फ मैं हूं और मेरी ताकत। ताकत से कानून नहीं चलते हैं। सुदीप, तूने घाट की दीवारें इसलिए तोड़ी थीं क्योंकि तू सोने का कच्चा पत्थर निकाल रहा था। ओ भाई, सोना? ये बात तो मुझे ही नहीं पता थी। हाँ, क्या कर लोगे? ये सब मेरा है। नहीं बेटा, ये घाट गांव का है, तेरा नहीं। सुदीप, हम शांति चाहते हैं, कब्जा नहीं। सुदीप धक्का देकर रघु को गिराता है। गांव वाले घेर लेते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। हर गलत काम का अंत होता है। भाई, अब तो भूत भी डरेगा तुझसे। सुदीप को गांव से बाहर किया जाता है और इस घाट को जन घाट घोषित किया जाता है। ये घाट अब से सबका है। न कोई राजा, न कोई मालिक, सिर्फ गांव की एकता। और इस तरह पथरिया घाट का पुराना झगड़ा खत्म हुआ। गांव एक बना, दोस्ती मजबूत हुई और अन्याय की जगह न्याय ने ले ली।